गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 के लिए। फर्स्ट आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप ऐसा करिए, सब लोग जल्दी से टॉपिक नोट कर लीजिए। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब आप समझिए, प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हमें खाना मिलता है। हमें भोजन के रूप में हम प्लांट पौधों के प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे। न्यूट्रिशन क्या होता है? उनका पोषण। जैसे हमें जीवित रहने के लिए, हमें अपनी लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए, हमें समय के हिसाब से बड़े होने के लिए, ताकत लाने के लिए खाना पड़ता है। खाना हमें चाहिए। खाने के रूप में हम न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लेते हैं, पोषण तत्व लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पेड़ों को भी तो जीवित रहने के लिए, पेड़ पौधों को भी तो उनको एनर्जी चाहिए। तो उनका एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलता है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उसके बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों को उनका न्यूट्रिशन, उनकी एनर्जी, उनको ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ हम लेते हैं अपनी बॉडी में। ऐसे ही प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट पहला टॉपिक लेते हैं, नीड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नीड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो नीड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है वो देखिए। All living things, plants and animals, including microorganisms, need energy in order to live. They use energy to carry on all the basic function of life. तो ये कहना चाह रहा है, जितनी भी जीवित प्राणी है, जितने भी जीवित प्राणी हैं जो सांस लेते हैं, जीवित जीते हैं, जिंदा हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल है या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको एनर्जी चाहिए। सबको एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए। सबको ताकत चाहिए ना। अगर एनर्जी होगी तभी तो वो जीवित रह पाएंगे। तो दे यूज़ एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। उन्हें एनर्जी क्यों चाहिए? अपनी लाइफ के सारे फंक्शंस अपने के लिए क्या उन्हें एनर्जी चाहिए? सारे फंक्शन मतलब पहले वो छोटा बीज हम डालते हैं धरती में, वो बीज बड़ा होता है, उसकी जड़ें बनती हैं, वो बड़ा होने लगता है, तो इस सब के लिए एनर्जी चाहिए। वो बड़ा होगा, उसकी पत्तियाँ निकलेंगी, फूल निकलेगा, फिर उसमें से फल निकलेगा। तो इन सारे प्रोसेस के लिए वो एनर्जी पेड़ पौधों को चाहिए। फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द फूड दे ईट। और जो मोस्टली जीवित प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन सब का इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? उन सबको ताकत कहाँ से मिलती है? उनके भोजन से, जो वो खाते हैं। जैसे हम, अगर हम 2-3 दिन भोजन नहीं खाएं तो कितना वीक फील करोगे, कितना कमज़ोर फील करोगे। तो उसी प्रकार सभी जीवित प्राणियों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, जीवित अपना जीवन यापन करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है उन्हें फूड के रूप से, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट दे ईट। दिस फूड कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट्स विच यूज द सन एंड सन्स एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। और ये जो सारा फूड है ये हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट से मिलता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, आगे देखते हैं। इसमें जितने भी जीवित प्राणी हैं वो अपना भोजन किसी ना किसी रूप में लेते हैं, और वो भोजन उन्हें कहाँ से मिलता है? हरे पेड़ पौधों से मिलता है। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपना भोजन कहीं से बनाते होंगे, तो वो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की एनर्जी से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे इसमें। तो अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। दस ऑल द एनर्जी यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रही है इसको देखिए। दस ऑल द एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं पेड़ पौधों या इंसानों में जो भी एनर्जी आ रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है, ठीक है। तो सूर्य की मदद से ही एनर्जी हमें मिलती है, या बाय प्लांट्स एंड एनिमल, या तो डायरेक्टली आ रही है सूर्य से या इनडायरेक्ट वे में हम उसे ले रहे हैं। तो लेट्स नाउ डिस्कस फ्रॉम वेयर एंड हाउ द प्लांट्स गेट देयर फूड। तो अभी हम नीड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था। नीड मतलब होती है ज़रूरत, और सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हमें एनर्जी की क्या ज़रूरत है और वो कहाँ से हमें मिलती है। इस पहले टॉपिक में इतना था, नीड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। नीड मतलब आपकी ज़रूरत क्या है, और सोर्स मतलब वो कहाँ से मिलती है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था। तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। एनर्जी जो आती है, एनर्जी की फॉर्म वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से, सन से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए यहाँ तक आप देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे, क्या क्या किस टाइप का होता है, कहाँ से आता है, क्या होता है, वो पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड
नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज न्यूट्रिशन। ये पूरा प्रोसेस उनको फूड प्रोवाइड कराना, पेड़ पौधों को फूड प्रोवाइड कराना या वो अपना फूड बनाते हैं अपने लिए, वो किस लिए ज़रूरी है? उनकी हेल्थ और ग्रोथ के लिए। ठीक है, हेल्थ मतलब उनके बड़े होने के लिए, उनके अंदर फल फूल आने के लिए, उनकी लंबाई बढ़ने के लिए। पेड़ देखो बड़े होते रहते हैं, हम बीज डालते हैं जब, तो इन सब प्रोसेस को हम एक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये उनका न्यूट्रिशन हुआ ना। पहले हमने बीज, जैसे बच्चा हमारा छोटा होगा, बच्चा पैदा होता है बहुत छोटा होता है, हम उसको वो खा, फिर पैदा होती है, पहले बचपन में दूध पीता है, वो दूध उसकी मसनीड होती है, वो बड़ा होने लगता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, दांत वगैरह आ जाते हैं, फिर वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है, तो हेल्थी फूड वो लेता है, खाना खाते हैं, फिर हम हर साल बड़े होते जाते हैं, हमारी लंबाई बढ़ती जाती है, हमारा शरीर का विकास होता रहता है। तो यही सेम प्रोसेस पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, वो अपना फूड लेते हैं, अपने फूड उनके लिए क्यों ज़रूरी है? उनकी हेल्थ और ग्रोथ के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आते हैं, देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के 2 मोड इंपॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक। 2 मोड होते हैं, 2 जरिए होते हैं न्यूट्रिशन लेने के। प्लांट 2 तरीके के होते हैं जो 2 तरीके से अपना खाना ग्रहण करते हैं। पहला कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक और दूसरा कहलाते हैं हीटरोट्रॉपिक। तो पहला पढ़ते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉपिक में द टर्म्स ऑटोट्रॉप हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड से आए हैं, ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, ऑटोज एंड सेल्फ। 2 वर्ड है, ऑटोज एंड ट्रॉप। ऑटोज का मीन्स होता है सेल्फ, और सेल्फ का मतलब होता है खुद से। हम कोई भी काम अपने आप खुद से कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? सेल्फ। तो ऑटोट्रॉप हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है, एक तो ऑटोज और एक ट्रॉप। तो ऑटोज का मीन्स होता है सेल्फ, मतलब खुद से। ऑटोज का मीन्स क्या होता है? सेल्फ, खुद से। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वर्ड इसका क्या है। सेकंड वर्ड होता है ट्रॉप, जिसका मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मतलब जो ऑटोट्रॉप्स वह पेड़ पौधे होते हैं जो अपने लिए न्यूट्रिशन या अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, बताया था ऑटोज मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल सॉल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने लिए भोजन खुद बनाते हैं। उसके लिए उन्हें क्या क्या सामान चाहिए? जैसे हम घर में रोटी बनाएंगे, अपने लिए खाना बनाएंगे, तो हमें गेहूं का आटा चाहिए, सब्जियां चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। ऐसे ही पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, उनको उसके लिए क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वाटर। सारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबको वाटर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जिसको हम CO2 बोलते हैं। CO2 गैस उन्हें चाहिए, और कुछ मिनरल सॉल्ट्स चाहिए। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल सॉल्ट्स, और ये सब किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। मतलब आप एक सीधी लाइन याद कर लीजिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले वह पौधे होते हैं जो अपने लिए अपना भोजन खुद बनाते हैं, और वो भोजन बनाने में उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिन सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाता है, वो उसको चाहिए वाटर पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉल्ट्स और सूर्य की किरण, सूर्य प्रकाश। तो इन चारों चीज़ों की मदद से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। और पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। वो भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इतना देख लिया, अब आगे आ जाओ। अब आप बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल, द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन। Thus the autotrophic nutrition takes only in the green plant. The process of autotrophic nutrition is called photosynthesis. अभी मैं बात कर रहा था फोटोसिंथेसिस की, तो अब ये प्रोसेस आ गया, सुन लीजिए। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल पेड़ पौधों के अंदर हरे कलर का पिगमेंट होता है। पेड़ पौधों में जो हरा कलर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। आप एक सीधी भाषा में समझिए, क्लोरोफिल को आप कलर मान लो ग्रीन कलर का। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो ग्रीन कलर होगा वो फोटोसिंथेसिस के कारण होगा। फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों को ग्रीन कलर देते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब करती है, सूर्य की प्रकाश को सोख लेती है। सूर्य की प्रकाश जो सूर्य से आती है उसको सोख के उसको खाना बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करती है? क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस है पेड़ पौधों के अंदर जो सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है अपने अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो किस में हेल्प करता है? उनके फूड प्रिपरेशन में।
तो इसीलिए द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, खुद से अपने लिए भोजन बनाने वाला न्यूट्रिशन होता है, ये सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए नीचे एक डायग्राम दे रखा है फोटोसिंथेसिस का, इसकी मदद से आप इसे बहुत अच्छे से जान पाएंगे। थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है, कैसे हम इसको मतलब प्रोसेस समझाया गया। ये देखो यहाँ पे सन दिखाया है, सूर्य है, ये हमारे सनफ्लावर का प्लांट है, और यहाँ ऑक्सीजन और ये सब चीज़ आपको सब दिखाई गई हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन क्या करते हैं बताइए? ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, और क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें खाना बनाने में ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। हमें पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, लगाना चाहिए। हम जो सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अपने नाक से होकर अंदर लंग्स तक जाती है, और लंग्स से हमारी CO2 बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ों को चाहिए खाना बनाने के लिए। तो पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे? एक तो सूर्य की एनर्जी देखो, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो पेड़ तक आ रही हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्लोरोफिल ऑलरेडी पेड़ों में होता है, हरे कलर का पिगमेंट, और ये उसको रूट से क्या मिलता है? वाटर। पेड़ों की जड़ से क्या मिलता है? वाटर। तो लाइट एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस क्लोरोफिल,